स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसी व्यवस्था के बारे में जिसमें सरकार दिल्ली से नहीं चलती बल्कि चलती है गांव के एक चौराहे से। यानी आज हम पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। तो इसमें हम पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सामान्य परिचय के साथ। तो बात करें पंचायती राज का अर्थ, तो पंचायती राज का अर्थ हुआ ग्रामीण स्थानीय सुशासन यानी लोकल लोगों का राज। सबसे पहले इसकी शुरुआत 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई। उन्होंने स्थानीय सुशासन का सुझाव दिया और लॉर्ड रिपन को स्थानीय सुशासन का जनक यानी फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। और इसे जो ये आपका पंचायती शासन है इसे लोकतंत्र की पाठशाला भी कहा जाता है। ये क्या करता है? लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण करता है यानी डिसेंट्रलाइजेशन करता है। और इसका उद्देश्य क्या है? जनता की प्रशासन में सक्रिय भागीदारी यानी लोगों को भी बराबर भागीदारी का हिस्सा मिलना। किसमें? पॉलिटिक्स में। तो पंचायती राज की शुरुआत की बात करें तो भारत में जो पहला राज्य था वो राजस्थान बना था 2 अक्टूबर 1959 को। नागौर में पहली बार पंचायती राज शुरू किया गया और इसका उद्घाटन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और बात करें सेकंड स्टेट, तो सेकंड स्टेट बना आंध्र प्रदेश, जिसने कि उसी साल 1959 में 11 अक्टूबर को लागू किया पंचायती राज व्यवस्था को। अब आगे हम देखें इसका संवैधानिक विकास। तो शुरुआत में जब पंचायती राज शुरू हुआ तो वो बिना किसी सिस्टम के चल रहा था, लेकिन जब संशोधन किया गया संविधान में, कौन सा संशोधन? 73rd संशोधन 1992 में, तो उस टाइम उसे पूर्ण संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। किसको? पंचायती राज को। और ये स्वतंत्रता से पहले संवैधानिक तरीके से चला था। और बात करें हम अपने संविधान में, तो अनुच्छेद 40 में पंचायत गठन का निर्देश दिया गया है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो भाग 9 अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक पंचायती राज के बारे में बताती है। 11वीं अनुसूची, कुल 29 विषय हैं और लागू कब किया गया? 24 अप्रैल 1993 को। इसलिए हम 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। अब बात करें कुछ महत्वपूर्ण समितियां एवं उनकी सिफारिशें किसके रिलेटेड? पंचायती राज व्यवस्था के रिलेटेड। तो सबसे पहले जो समिति आई वो आई बलवंत राय मेहता समिति। कब आई? 1957। और इसने क्या बताया कि त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की, जिसमें 3 स्तर होंगे। उसके बाद अशोक मेहता समिति 1977, इसने 2 स्टेज की प्रणाली का सुझाव दिया। उसके बाद आई GV.K. राव समिति 1985, इन्होंने ग्रामीण विकास हेतु सुझाव दिए। और लास्ट में आई एक समिति ML सिंघवी समिति 1986, इसने ग्राम सभा को मजबूत करने पे बल दिया। अब बात करें त्रिस्तरीय संरचना यानी 3 टायर स्ट्रक्चर, तो इसमें 3 स्तर होते हैं। जो सबसे निचला स्तर होता है वो होता है ग्राम पंचायत। उसके बाद जो उससे थोड़ा बड़ा पोजीशन आती है वो होती है पंचायत समिति। और जो हाईएस्ट आता है वो आता है पंचायती राज में जिला परिषद। ओके, ये बिल्कुल स्कूल की तरह हो गया कि स्टूडेंट देन टीचर देन प्रिंसिपल। अब बात करते हैं ग्राम सभा की। तो ग्राम सभा एक ऐसी सभा होती है जिसमें कि 18 वर्ष से अधिक आयु का हर एक मतदाता जो उस पंचायत में पंजीकृत है उस सभा का हिस्सा हो सकता है। और ग्राम पंचायत का चुनाव ग्राम सभा के द्वारा ही किया जाता है। अब ग्राम सभा जो है वो एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी का उदाहरण है कि कैसे लोगों के द्वारा एक नेता चुना जाता है। बात करें ग्राम पंचायत की, तो अभी हमने डिस्कस किया कि ये क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होती है पंचायती राज की। इसका गठन कैसे किया जाता है? अगर 1000 से अधिक की आबादी है तो उसको अब ग्राम पंचायत डिक्लेयर किया जा सकता है। एक ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का और इसका प्रमुख होता है मुखिया या सरपंच। बात करें सचिव की, तो सचिव होता है ग्राम सेवक। और आय के स्रोत होते हैं इसके मेला, बाजार कर या अन्य स्थानीय कर, जिससे कि ये आय प्राप्त करती है। अब बात करें पंचायत समिति की, तो अभी हमने डिस्कस किया कि पंचायत समिति क्या होती है? मध्य स्तर होता है पंचायती राज सिस्टम का। तो इसका प्रमुख होता है चेयरमैन
और इसका जो सचिव होता है वो खंड अधिकारी यानी बीडीओ यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। अब इसके सदस्य चुने जाते हैं सीधा पंचायत प्रतिनिधि के द्वारा, यानी हम क्या करते हैं, इलेक्शन में एक बीडीसी मेंबर चुनते हैं और वो इस चेयरमैन को चुनता है। उसके बाद बात करें जिला परिषद की, तो ये सबसे शीर्ष यानी सबसे बड़ी इकाई होती है। इसका अध्यक्ष होता है चेयरपर्सन, जो कि चुना जाता है ये जो जिला अध्यक्ष है इनके द्वारा। और इनके सदस्य होते हैं एमपी, एमएलए और पंचायत समिति प्रतिनिधि। और इनका मुख्य काम होता है जो भी पंचायती राज सिस्टम है उसको कोऑर्डिनेशन करना और उसका सुपरविजन करना। अब बात करें आरक्षण यानी रिजर्वेशन की, तो बात करें रिजर्वेशन की, तो पंचायती राज सिस्टम में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं, यानी 1/3 हिस्सा महिलाओं के लिए। और बिहार और एमपी जैसे कई स्टेट्स तो ऐसे हैं जहाँ की 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाती हैं। उसके सिवाय एससी, एसटी और ओबीसी के लिए भी रिजर्वेशन होता है, लेकिन वो रिजर्वेशन किसी भी पंचायत में उपस्थित जनसंख्या के अकॉर्डिंग ही दिया जाता है कि कितनी जनसंख्या एसटी है कितनी एससी है, उसके बेस पे ये आरक्षण भी दिया जाता है। अब कुछ विशेष फैक्ट की बात करें तो जो एक पंचायत प्रतिनिधि है उसका कार्यकाल समाप्त होने के बाद 6 महीने के अंदर सरकार को इलेक्शन कराना बहुत ही अनिवार्य है। दूसरा कि पंचायत संस्थाएं जो हैं वो अपनी निधि हेतु क्या करती हैं, टैक्स भी प्राप्त करती हैं। उसके सिवाय क्या है, गवर्नमेंट से भी इनको एड्स मिलती है, तभी तो जो भी पंचायत है वो गांव में विकास कार्य कर पाती है। अब बात करें कि चुनाव कौन करवाता है पंचायती राज की, तो वो करवाता है कौन, राज्य चुनाव आयोग। कौन सा चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग, SEC, स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है कुछ। पहला क्वेश्चन कि पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन में दिया गया, आपने कमेंट करके बताना है। और दूसरा क्वेश्चन है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, ये भी आप कमेंट करके बताएंगे। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए और देखते रहिए।